गरीबदास जी आज के समारोह में उपस्थित उधमपुर के डीडीसी चेयरमैन श्रीमान लालचंद जी, माननीय विधायक श्री पवन गुप्ता जी, माननीय विधायक रणबीर सिंह पठानिया जी, माननीय विधायक श्री सुनील भारद्वाज जी, पद्मश्री रामलू राम जी, पुलिस एकेडमी के सभी ऑफिसर्स, स्टाफ मेंबर्स, समारोह में उपस्थित जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज की पासिंग आउट परेड में हिस्सा ले रहे सभी प्रोबेशनर डीएसपीज, प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर्स, उनके अभिभावक, परिजन, सम्मानित और आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, हजारों वर्षों से हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करता आया है। उस समाज को हम सूरवीरों का समूह कहते हैं और उस सूरवीरों के समूह में भगवान ब्रह्मा की सृजन शक्ति, भगवान विष्णु की पोषण शक्ति और भगवान भोलेनाथ की संहार शक्ति का वास होता है। आज वैसा ही अजय सामर्थ्य 49 प्रोबेशनल डीएसपीज और 1112 प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर्स को इस एकेडमी के दीक्षांत समारोह में मिला है। आज से आपका कर्तव्य समाज के हर एक प्राणी, हर एक संस्थान की रक्षा करते हुए माँ भारती की सेवा करना है। आज से आपको राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाते हुए अपना सर्वस्व अर्पित करना है। आज से आपको रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए त्याग और समर्पण से नियत कर्म भी करना है। आज से आपको पराक्रम और पुरुषार्थ से अपराध और आतंकवाद का सर्वनाश करते हुए धर्म ध्वजा को भी फहराना है। बहादुर साथियों, भारतवर्ष की महान संस्कृति ने मानवता को धर्म के 5 स्वरूप बताए: सच्चाई, न्याय, सदाचार, कानून और सुशासन। आप सबको इन 5 स्वरूपों की विजय सुनिश्चित करनी है। इस कर्म क्षेत्र में जब भी आपके मन में किसी प्रकार का संशय हो तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को याद करिएगा। कुरुक्षेत्र में संदेह से घिरा अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि केशव, आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, समाज में श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं, और अगर वह अपने नियत कर्म को नहीं करेंगे तो पूरा समाज नष्ट हो जाएगा और समाज में अशांति फैल जाएगी। हमारी संस्कृति ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि सूरवीर अपने पुरुषार्थ से सर्व समाज की हर प्रकार से रक्षा करें। ऋग्वेद में हमारे महान ऋषियों ने आह्वान किया, राष्ट्रम धारयात् ध्रुवम, अर्थात राष्ट्र को स्थिर बनाए रखने में सदैव सन्नत रहें। और इसलिए शांति, समृद्धि और धर्म के इन मूल्यों की रक्षा का महान दायित्व आज से आपके कंधों पर है, ताकि जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष स्थिर तथा विकसित हो सके। आप जम्मू कश्मीर की आस्था हैं और मुझे विश्वास है कि इस केंद्र शासित प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए आप अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेरणादायी परंपरा में अपना योगदान देंगे। मुझे बताया गया है कि 49 प्रोबेशनल डीएसपीज ने अपने 1 वर्ष की बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ साइबर क्राइम में स्पेशल ट्रेनिंग, आर्मी के साथ फील्ड ट्रेनिंग तथा ट्रेड क्राफ्ट की अन्य ट्रेनिंग को भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया। जो 3 नए आपराधिक कानून, नए क्रिमिनल लॉज बने हैं, उनके अलावा प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर्स को एक विस्तृत साइबर क्राइम मॉड्यूल की भी ट्रेनिंग दी गई। दोनों रैंक की ट्रेनिंग को अगर देखा जाए तो वे शैक्षणिक विविधताओं से भी भरे हुए हैं। प्रोबेशनल डीएसपीज के बैच में पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा
13 बीटेक प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। आज दीक्षित हो रहे 1112 सब इंस्पेक्टर में से 309 पोस्ट ग्रेजुएट, 19 एमटेक और 162 बीटेक उत्तीर्ण हैं। आज की तेज़ी से बदल रहे तकनीकी वातावरण में जब पुलिस फोर्स को कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उस स्थिति में भारी संख्या में टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की भागीदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को और मजबूती प्रदान करेगी। आज हैकिंग, रैंसमवेयर, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डार्क वेब की गतिविधियाँ सहित अनेक साइबर अपराध पारंपरिक पुलिस के लिए एक नई चुनौती बन गए। इन अपराधों के प्रिवेंशन और उनके प्रभावी ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निश्चित रूप से स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता होगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग स्मगलिंग के संचालन के तरीके भी अब पूरी तरह से बदल दिए। इन चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आपको निरंतर बदल रही टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। कम्युनिटी इंगेजमेंट पर भी विशेष फोकस करना होगा तथा इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन पर भी ध्यान देना होगा।